हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी सड़ा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। इस समय परीक्षा का पीक टाइम है। 10 ही दिन मान के चलिए, आपके 10 से 15 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के लिए। और इन्हीं दिनों में आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर लेंगे, वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। आपने अगर कितना भी पढ़ रखा है, इस टाइम जो है नई चीज़ों को पढ़ना अवॉइड कीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश जीके है, वो आपने पढ़ रखी होगी। पीवाईक्यू जब आप करेंगे, तो उनमें वही क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वही पीवाईक्यू की सीरीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ कंप्लीट, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स जो हैं आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि पीवाईक्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है आपके एग्ज़ाम में और आपकी सफलता की दर में। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को स्टार्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन सभी अभी तक आए हुए हैं और आगे भी इनकी बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि पीवाईक्यू का उत्तर प्रदेश के एग्जामों में बहुत बड़ा रोल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य का। और ये देखिए 2023 तक जो जितने भी पेपर अभी तक आयोग में हुए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चनों को मैं छुपाए देता हूँ। बस ये आप जान के चलिए कि ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देख पाएं और पढ़ पाएं और सुन पाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 1924 में संयुक्त प्रांत, पहले इसे संयुक्त प्रांत बोला जाता था, वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश बोला जाता है। 1924 में संयुक्त प्रांत के शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो कहाँ बुलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। आरंभ कब हुआ था इसका? तो वर्ष 2018 में इसका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? इलाहाबाद में बुलाया गया था। और वर्तमान में इसी को, इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। पहले भी इसका नाम प्रयागराज ही था। नेक्स्ट की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो वो कौन सा है? उल्लास। ये सहारनपुर में है। नेक्स्ट की बात करें, लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1975 से और 76 में इसका आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संपादक कौन था? तो निम्बार्क। और निम्बार्क का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? वृंदावन में है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सही कथन। तो मेरठ में जो हुआ था वो 55वां हुआ था। कब? 1946 में। और कानपुर में 41वां हुआ था 1925 में। और इसी 1925 वाले में एनी बेसेंट जो थी, वो आपका अध्यक्ष थी। नेक्स्ट की बात करें, लखनऊ में 32वां हुआ था। कब? 1916 में। और बनारस में आपका 21वां हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष प्रयागराज के किले पर अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, तो ये 1797 का समय था। जा दिन जन्म भयो का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। जा दिन जन्म भयो का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपर्युक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति से है, तो ये आल्हा से है। आल्हा और उदल थे, तो आल्हा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जा दिन जन्म भयो का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। नेक्स्ट की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये 1833 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, सही सुमेल की बात करें, तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति की बात करें, तो कोल या कोयल, तो ये अलीगढ़। महोत्सव नगर अगर बात करें तो महोबा को बोलते हैं। महोदयश्री की बात करें तो कन्नौज को, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा चेत सिंह ने किया था। नेक्स्ट की बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भारत भारत के प्राचीन तम 16 जनपदों में कुल कितने जनपद हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीन 16 जनपद जो थे, उसमें उत्तर प्रदेश के आधे, जो 16 जनपदों में आधे जनपद जो थे, महाजनपद, उत्तर प्रदेश में आते थे 8। नेक्स्ट की बात करें, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा का केंद्र होने का कारण सिराजे हिंद कहा जाता था, तो वो जौनपुर था। अनुसंगी नगर किसे कहते हैं? तो गाजियाबाद को अनुसंगी नगर कहते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो कौन सा अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है, तो वो रूमी का दरवाजा है। नेक्स्ट की बात करें, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है?
तो बुंदेलखंड। इसमें ला लास्ट में आ रहा है, बुंदेल में भी ला लास्ट में आ रहा है। बस इतना ऑप्शन में आप पकड़ने के लिए काफी है कि राहुला को याद करने के लिए राहुल का ला जो है और बुंदेलखंड का जो ला है उसे याद रखिए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो डांडिया जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो धोबिया, राई एवं सायरा है। कार्तिक एक लोक नृत्य है किसका? तो बुंदेलखंड का है। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में उत्तर प्रदेश से संबद्ध है कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश में होली का के त्योहार पर लठमाल होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाना जो है वहां पर बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? तो ढोला मारू, ये राजस्थान का जो है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये उस समय का ही आंसर है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो नौटंकी रंगमंच से है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं सम्मिलित है? उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कहाँ पर है? इलाहाबाद में। वर्तमान में इसी को प्रयागराज बोलते हैं। तो उस समय आंसर में आपका इलाहाबाद दिया था, तो इसी कारण यहाँ पर इलाहाबाद दे रहे हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया तो किसने? मेहंदी ने। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है तो किससे? किराना घराने से। एक कथक कलाकार नहीं है तो किशन महाराज नहीं है, ये तबला से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्र का आयोजन किया गया था तो कहाँ? ये बनारस में किया गया, तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो ये व्यास ऋषि को है। जो कल आपका गुरु पूर्णिमा हुआ था, तो ये महर्षि जो वेद व्यास थे उन्हीं की स्मृति में बनाया जाता है गुरु पूर्णिमा दिवस। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो आगरा मेरठ में ये लोकप्रिय है। ये पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई तो ये आमिर खुसरो ने निभाई। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो ये कब हुआ? 1856 में। प्रत्येक वर्ष सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है तो वो कहाँ लगता है? देवासरी बाराबंकी में। नेक्स्ट की बात करें, सही सुमेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी की। तो पहला था कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। पंचाल की अहिछत्र और कौशल की साकेत है और वत्स की कौसंबी है। अब हम सही सुमेल की बात करें तो बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधि में और मल्हार ब्रजी क्षेत्र में और रसिया जो है वो कौरवी जो है सही सुमेल है इनका। अब लोकगीत और क्षेत्र की बात करें तो बिरहा जो कहाँ होता है? ये पूर्वांचल में, रसिया ब्रजभूमि में, आला बुंदेलखंड में और कजरी अवध में। उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत की बात करें तो ये बिरहा है। नेक्स्ट की बात करें भौगोलिक प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है तो ये हापुड़ है। 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा, हापुड़। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बनारस था, वाराणसी। अब जो वर्तमान में है वो हापुड़ है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता तो वो कौन सा है? कुशीनगर। यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट की बात करें, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो 7.33%। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो सोनभद्र जिला ऐसा जिला है पूरे भारत में जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कोई जिला नहीं जो 4 राज्यों के साथ आपका सीमा साझा कर रहा हो। तो ये 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये क्वेश्चन आपका केबीसी में भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो किसके साथ नहीं लगती है? पंजाब के साथ। कालपी नगर स्थित है कहाँ? यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के जिलों को का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है तो पहले कौन सा पड़ेगा? सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर रविदास नगर। इसके लिए आपको मैप पर बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। आपको 2-4 बार 10 बार मैप का रीडिंग करिए और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टेकल और घुमाने वाले होते हैं। जब तक आपने मैप का अध्ययन नहीं किया होगा तब तक इन्हें टेकल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मिर्जा और झांसीपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में इस जनपद को राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है तो बस्ती कोई
सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है बस्ती, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आशय है उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश है, वो है नेपाल। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो भारत का की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है, तो उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता जो है वो तुलना में कम है भारत की साक्षरता से। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा बना था, तो कांसीराम नगर बना था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो 75 है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपवाह एवं सिंचाई तंत्र की, तो ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन। तो फर्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जनपद में प्रवेश करती है सबसे पहले तो बिजनौर में। नेक्स्ट की बात करें वह नदी जो उत्तर प्रदेश में राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो वो कौन सी है, गंडक नदी। नेक्स्ट की बात करें ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य है, तो किसका, उत्तर प्रदेश का। अब हम बांध और स्थान की बात करें तो अहरोरा बांध जो है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अडबा बांध जो पड़ता है वो भी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, और बघेलखंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ बांध जो पड़ता है वो बांका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में क्या कथन सही है, तो यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी, ये कथन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये नलकूप है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं की बात करें तो कौन सी है, गोकुल बैराज परियोजना। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो वो बेतवा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है, तो किस नदी पर, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है, तो रामगंगा बांध है, वर्तमान में उत्तराखंड में है। अब हम नेक्स्ट यूपी जी के टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहला क्वेश्चन है दुग्ध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, तो ये अभी भी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्पाद और जिलों की बात करें, लहसुन जो है वो किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, तो मैनपुरी में। प्याज गाजीपुर में, और मिर्च देवरिया में, हल्दी ललितपुर में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। इस यूनिकोड में अंक कितने होंगे, तो 16 होंगे। नेक्स्ट की बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या कथन सही है, तो पहला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्र में यही नोएडा जो दिल्ली के आसपास जो जिले लगते हैं वो आते हैं, तो ये सबसे अधिक विकसित है। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, बिल्कुल ये हरित क्षेत्र हरित क्रांति का भी साक्षी रहा है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में उगाई जाने गई फसलों में न्यूनतम अवधि है, तो वो किसकी, मूंग की। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू एवं गन्ना का है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश में सस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या की, तो वो कितनी है, 9। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो वो प्रतापगढ़ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है। भारत में अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन किस राज्य में होता है। हमने जो बागवानी और कृषि वाली जनगणना बताई थी उसमें बताया था आपको एमपी जो है वो सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो जून जुलाई के दौरान होती है। नेक्स्ट की बात करें वह जनपद जहां जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई और झांसी, यहाँ पॉलीक्लिनिक नहीं है, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस समय पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करें वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है, तो वो चावल है। चावल का इस समय जो प्रथम स्थान पर उत्पादन के मामले में है, तो वो तेलंगाना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार के लिए बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर अब भी है, वर्तमान में भी। वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है, तो वो गेहूं है। कृषि आंकड़े 1990 से 2000 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो गेहूं और गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो वो गन्ना है। नेक्स्ट की बात करें वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो वो धान, मक्का, गेहूं है। नेक्स्ट की बात करें देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि किसकी है, तो मूंग की। नेक्स्ट वर्ष 1986 में अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, तो कौन सा, नेत्रहीनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष
मनाया गया? तो ये 1986 का क्वेश्चन है, तो 1986 में नहीं, 1994 में पूछा गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। आगे भी इनकी बहुत प्रबल संभावना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिवेश अधिकतम है तो गेहूं का। नेक्स्ट की बात करें, यूपी में 2019 से 20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य कितना था? तो 2075 रुपए प्रति कुंटल। वर्तमान में जो है वो 315 रुपए 2023-24 के आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि गहनता लगभग कितनी है? तो 160% है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। विश्व में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक तो भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान की बात करें तो दूसरा है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो उन्नत किस्म के बीजों को का बढ़ता प्रयोग जो है वो कारण है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उगाई जाती है। और बुंदेलखंड की क्षेत्र की जो सीमा लगती है वो एमपी से लगती है, और जो सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य जो है वो एमपी है। नेक्स्ट की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? मथुरा में। नेक्स्ट की बात करें, वाह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो वो चना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार कहाँ तक है? तो जैव मंडल आगार जो है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी सीमा जो है वो 3 राज्यों से लगती है। पहला केरल, और केरल के बगल में ही, केरल के ऊपर लगा हुआ है कर्नाटक, कर्नाटक और केरल के बगल में कर्नाटक लगा हुआ। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका केरल और जो वहां पर तमिलनाडु है वहां पर मिलती है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, तो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य स्थित है। और ये 2021 में अभी जो मेंस परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में क्या सही है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। और रामसर जो स्थल है वो बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या की बात बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा कि रामसर स्थल वर्तमान में कितने हैं। नेक्स्ट की बात करें, वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है? सुरिनसर मानसर झीलें जो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जनपद ललितपुर में। लाख बहुसी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जनपद कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जनपद लखीमपुर खीरी में है। और कैमूर अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। अब नेक्स्ट की बात करें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह जो है जनपद चंदौली में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, यूपी का वह जन वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1975 में स्थापित किया गया, तो कतरनिया घाट है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और मयूर संरक्षण केंद्र यूपी में कहाँ पर है? तो ये मथुरा में जनपद में है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में क्या स्थित है? तो विजय सागर पश्चिमी बिहार स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र जो है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है वो लखीमपुर खीरी आता है, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका। और सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल में। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनसंख्या वाला जिला है। संत रविदास नगर की बात करें तो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किस टाइगर रिजर्व का? तो कॉर्बेट का। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो ये चंदौली जिले में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, नवाबगंज पश्चिम बिहार जी कहाँ पड़ता है? तो ये उन्नाव जनपद में पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है तो मात्र 4.46 जो परसेंट है, 4.46% है। और 2021 की बात करें तो 6.91 है। और अभी 2023 का डाटा है, तो वो मैंने उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट जो है उसमें कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें जाके, वहां से आपका उत्तर प्रदेश के सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उत्पादन स्थित है, तो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। सही सुमेलन की बात करें, अभी जो क्वेश्चन ऊपर भी आया था, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में। और समसपुर रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जो है वो गोंडा में है। अब राज्य और राष्ट्रीय उद्यान के सही सम्मेलन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। असम में मानस।
और उड़ीसा में सिमलीपाल, कर्नाटक में बांदीपुर। नेक्स्ट की बात करें जनगणना एवं नगरीकरण की। जनगणना, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो अब हम बात करते हैं जनगणना, जनसंख्या एवं नगरीकरण की। और ये सारे आंकड़े जो हैं वो उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये डाटा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि हम यूपी स्पेशल या यूपी जीके कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सही सुमेल पूछा गया है कि नगर और जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर जो है उसकी जनसंख्या 2.92 मिलियन है, लखनऊ की 2.90 मिलियन है, और ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। गाजियाबाद 2.36 मिलियन, आगरा 1.75 मिलियन, वाराणसी 1.44 मिलियन, मेरठ 1.43 मिलियन और प्रयागराज 1.22 मिलियन। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। सेकंड की बात करें, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो 23.7% है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 77.7%। उत्तर प्रदेश के नगरों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। तो पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आगरा। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ क्या हुआ? शहरों का विकास हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो वो प्रयागराज है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3% जो है पुरुष साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिलाएं साक्षरता कहाँ है? तो श्रावस्ती, इसमें पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता सबसे कम है, श्रावस्ती। दूसरा नंबर बलराम का था, तीसरा बहराइच का और चौथा बदायूं का और पांचवा रामपुर का। अगर आपको आंकड़ा जो है परसेंटेज में नहीं भी याद है, लेकिन ये क्रम जरूर आरोही और अवरोही में याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, 80.12% जो है यहाँ पर साक्षरता है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई है, तो कहाँ की गई? श्रावस्ती में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 में साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है? तो गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, औरैया, इटावा। नेक्स्ट की बात करें, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो जो 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा आगे आने वाली परीक्षाओं में कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि क्वेश्चनों की पूछने की प्रवृत्ति कैसी है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर 2011 लिख देगा और उस अकॉर्डिंग पूछ देगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर दे दिया है जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, फिर आजमगढ़ आता है, फिर देवरिया आता है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो वो कानपुर नगर में 65.83%। फिर उससे अधिक पाया जाता है गाजियाबाद में 67.6%, और लखनऊ जो है कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है 66.21%। और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक है तो वो गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो वो गाजियाबाद है। यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है 3,971 है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो 1961 से 1971 के दौरान। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, तो वर्ष 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो 1971 से 1981 के दौरान। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि रही है, तो 1971 से 1981 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी की कितनी है? तो 47.71%। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, तो कहाँ की? महोबा की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम में राज्य जनसंख्या का प्रतिशतांश कितना है? अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो 77.7% है। नेक्स्ट की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं?
तो खीरी एवं संत रविदास नगर जो है सबसे छोटा जनपदों में आते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो हापुड़ जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल में जनपद है। नेक्स्ट की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा लखीमपुर हुई खीरी और सबसे छोटा हापुड़। नेक्स्ट की बात करें पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो ये रामपुर पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें 15वीं जनगणना के अनुसार के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी, तो 16 मई से 30 जून 2010 तक। नेक्स्ट की बात करें जो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी कितने साल वो जीता है, प्रत्याशा का मतलब, तो 63.8 वर्ष है। हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किनका, आर्यों और द्रविडियनों का जो है वो निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पांचवा बड़ा शहर कौन सा है, तो ये वाराणसी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें व्यापार वाणिज्य और उद्योग की, ये आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक समीक्षा जो आपकी नई है वो आपकी लर्न करंट का जो डाटा है वो कंप्लीट करिएगा, और इसमें आपको क्वेश्चनों की टेंडेंसी पता लगेगा, वो जो करंट डाटा है मैं उसे डिलीट कर दूंगा और आगे उसे आप कर लीजिएगा कंप्लीट अपने। नेक्स्ट की बात करें ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में स्थान से संबंधित है, तो वो निजामाबाद है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम से समझौता किया गया, तो ये क्वेश्चन आप डिलीट कर दीजिए। ये कालीन नगरी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो भदोही को। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, संभावना इनकी प्रबल है, लेकिन जो करंट का डाटा है वो करंट का डाटा अपने हिसाब से आपसे पूछेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है तो ऑटोमोबाइल। मैं उत्तर प्रदेश की स्पेशल अभी करंट अफेयर आपको संडे को जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो डाटा आपका वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अपनी अधिसूचना की तिथि से वर्षों के लिए वैध है, तो 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय क्या था, तो आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। नेक्स्ट की बात करें महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, स्थित है, तो कहाँ स्थित है, सहजनवा सहारनपुर में। नेक्स्ट की बात करें उद्योगों का राष्ट्रीय चेंबर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आगरा में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग और उद्यम लगाने हेतु तो सहायता प्रदान करता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम प्रदान करता है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है, तो व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो उद्योग बंधु जो योजना है वो। तीव्र तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया, तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो वो सेवाओं में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो यूपी डेस्को। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई तो प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री स्थापित की गई। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो व्यापार कर, स्वयं का कर राजस्व जो जीएसटी है उससे। नेक्स्ट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है, तो किसका, लखनऊ का। नेक्स्ट की बात करें विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के कुल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ा है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो आगरा में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए, तो ये नोएडा और कानपुर में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों
को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। नेक्स्ट की बात करें, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये हथकरघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो ये अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये पश्चिमी क्षेत्र है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा उत्तर प्रदेश में, तो ये बरेली है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में। नेक्स्ट है दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं, किसका, सीमेंट का। वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था, तो द्वितीय सर्वाधिक था, वर्तमान में पांचवा, और देश में जीडीपी के में 8% योगदान करता है। और ये जो क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया था, तो इसका मूल्य इतना क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में वैट जो मूल्य वर्धित कर है वो कब लागू होगा, 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर है। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट को। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से निकट है। हिंडल्को स्थापित है तो रेणुकूट में। अब कुछ उद्योग हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी अवस्थिति का सही सुमेल दिया है, तो सीमेंट जो है चुर्क, कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा और फर्नीचर बरेली। अब पीतल का सामान कहाँ बनता है, तो मुरादाबाद में। माचिस कहाँ बनती है, बरेली में। खेल का सामान मेरठ में, और लकड़ी जो है नक्काशी सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेल है, चुर्क जो है सीमेंट, और फिरोजाबाद में चूड़ियां, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, और मेरठ में खेल का सामान। अब कुछ स्थान दिए हुए हैं, तो स्थानों के आधार पर स्थान, उद्योग और स्थान दिए गए हैं, उनका सही सुमेल। तो रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए, और मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। और कुछ केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, तो मोदी नगर किस लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए। अब कुछ औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। आगरा जो है पर्यटन के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ जो है खेलकूद के सामान के लिए, और मुरादाबाद जो है वो धातु पत्र के लिए। नेक्स्ट की बात करें, अब कुछ पारंपरिक कला या शिल्प कला जो है उनसे संबंधित स्थान की बात करें, तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, और काष्ठ पादुका खड़ाऊं जो है वो पीलीभीत में बनती है, और जरी जो है बरेली में। टेराकोटा गोरखपुर में, इसे जीआई टैग भी दिया गया। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी के बर्तन चीनी मिट्टी के तो चिन्हट, और कांच का सामान जो है वो फिरोजाबाद में। कुछ उद्योग दिए गए हैं, उनके केंद्र जो है, तो लकड़ी या काष्ठ के खिलौने जो है वाराणसी में, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां जो है मथुरा, और दिया सलाई उद्योग जो है वो आपका बरेली में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया, तो कहाँ नहीं खोला गया, मेरठ में नहीं खोला गया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा संसाधन एवं उनके स्रोत। उसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर पड़ता है, तो बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो नरौरा में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ, नरौरा में। नेक्स्ट की बात करें, रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब कुछ नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य की बात करें, तो कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, और नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खनिज भंडार एवं उत्पादन की, तो पहला क्वेश्चन है, सही सुमेल है, जनपद और खनिज। सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, इलाहाबाद जो है वो सिलिका बार के लिए फेमस है। सही सुमेल है, तो जनपद दिया और खनिज दिया है, तो सोनभद्र जो है चूने के पत्थर के लिए, इलाहाबाद शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड जिसे बोलते हैं, ललितपुर तांबा के लिए, और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडालुसाइट, पाइराइट एवं डोलोमाइट धातुएं पाई जाती हैं,
तो सोनभद्र जनपद में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है तो कहाँ? ललितपुर में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो लाइम स्टोन तथा डोलामाइट है। नेक्स्ट की बात करें यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। नेक्स्ट ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई तो सोवियत रूस की सहायता से की गई। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई तो वो ललितपुर है। हम उत्तर प्रदेश के जो परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा कहाँ से? तो बस्ती है। नेक्स्ट की जीटी रोड नहीं गुजरता है तो अलीगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? झांसी में। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है तो वो कौन सा है? रायबरेली। नेक्स्ट की बात करें गंगा नदी वह भाग जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है तो वो कौन सा है? नोएडा एवं गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को नाम दिया गया तो क्या दिया गया? जनरत। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के का निर्णय लिया, उस सूची में स्थान नहीं है तो किसका नहीं है? इलाहाबाद का। अब जो है वो प्रयागराज। नेक्स्ट की बात करें नगर और हवाई अड्डे की, लखनऊ अब जो है इलाहाबाद में है, मतलब ये कह रहा है सॉरी, इलाहाबाद का जो अब नाम कर दिया वो प्रयागराज कर दिया, लेकिन जो मेट्रो रेल चालन के लिए अब इसका इलाहाबाद में प्रस्तावित है। वाराणसी हमें बाबतपुर हवाई अड्डा, लखनऊ में अमौसी, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया है। नेक्स्ट की बात करें इलाहाबाद बमरौली सूची में आता है, कानपुर चकेरी, लखनऊ अमौसी और वाराणसी बाबतपुर। नेक्स्ट की बात करें हवाई अड्डे की और नगर की तो बमरौली जो है वो प्रयागराज, चकेरी कानपुर, हिंडन जो है वो गाजियाबाद और फुर्सतगंज रायबरेली। अब हम जनजातियों की बात करेंगे। तो वर्तमान वाराणसी में जिले में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नाइक और पथरी है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है तो वो कौन सी है? गोंड। उत्तर प्रदेश में वह अनुसूचित जनजाति जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती तो सहरिया नहीं पाई जाती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है तो वो खीरी है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में वह जनजाति जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है तो वो थारू है। नेक्स्ट की बात करें थारू एवं भोक्सा जनजातियां पाई जाती हैं तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो खीरी है। अब जो है वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में जनजातियां पाई जाती हैं या कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू है। उत्तर प्रदेश की जनजाति है तो वो थारू है। थारू ही दीपावली को शौक के पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो बिजनौर और आगरा जनपद में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है तो माही गीर है। नेक्स्ट की बात करें बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं तो खरवार। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की जनजातियों में वह जनजाति जो बहु विवाह व्यवस्था को आचारित करती है तो वो कौन सी है? जौनसारी। नेक्स्ट की बात करें बुक्सा जनजाति रहती है तो बिजनौर में। नेक्स्ट की वह भारत का वह राज्य जहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है तो वो 2003 में। अब हम ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लोकगीत है तो कजरी, सोहर तथा चैती है। अब हम संगठन और उनके वर्ष, स्थापना वर्ष की बात करें तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, संगीत नाटक अकादमी की 1953 में और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 1959 में और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूतियां थे तो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग, सदारंग और अदारंग। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई तो किसके लिए? मजदूरों के लिए।
नेक्स्ट सही सुमेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान की बात करें तो जल विहार का मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में। वटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में। और शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो वो कौन सा है? नौचंदी का मेला। नेक्स्ट की बात करें कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यह मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। सेकंड है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पहला है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब सही सुमेल दिया है तो सूची फर्स्ट का सूची सही से, सेकंड से तो लोकगीत और गायन का अवसर, तो चैती मौसमी तो ये गीत है। नेक्स्ट कजरी विवाह एवं मौसम गीत है ये। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है संस्कार गीत है। कुछ संग्रहालय और स्थान की बात करें तो क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। ग्लास संग्रहालय उदयपुर में। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में। और डाक टिकट संग्रहालय ये सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य कौन सा है? तो जैता जो है। नेक्स्ट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है? तो जापान की। ये भी 2000 हाल ही में बना है, तो 2021 का भी जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करें लोक उत्तर प्रदेश लोक नृत्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? फगुआ। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है वो भरथरी की है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध नौचंदी मेला है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को का प्रतीक है। यहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष लगता है कहाँ? मेरठ में। नेक्स्ट की बात करें भारत माता मंदिर कहाँ पे है? भारत विश्वविख्यात जो है वाराणसी में सारनाथ के पास ही में है। जब विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो अकबर का मकबरा। महापरिनिर्वाण मंदिर तो ये कुशीनरा में है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय अपना बिताया था। नगर महोदय श्री किसे बोला जाता है? कन्नौज को। दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। नौचंदी मेला मेरठ में। और पचकुइया मेला झांसी में। और शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। अब मेले और आयोजन स्थल की बात करें तो बटेश्वर मेला आगरा में। देवा मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती कहाँ पर होती है? वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में। अब कुछ उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन द्वारा आयोजित मेले हैं और त्योहार उनकी बात और आयोजन स्थल की बात। पस मेला वटेसर। ध्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। और माघ मेला इलाहाबाद। अब स्थान स्मारक और भग्नावशेष की बात करें तो कौसंबी जो है वो सीताराम मठ। कुशीनगर रमाभर स्तूप। और सारनाथ धमेक स्तूप। श्रावस्ती सेहत मेहत। अब मेला और जिले की बात करें तो गोविंद साहब मेला जी कहाँ लगता है? आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सालार की मजार पर जो मेला लगता है वो आपका बहराइच जिले में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। सहारनपुर जो गलत लिखा, सा जो होगा सड़क वाला होगा। कनक भवन अयोध्या। कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा। और देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित कहाँ की गई? इटावा में। घटना और स्थान की बात करें तो माघ मेला कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारत और स्थान की बात करें तो 84 गुम्बद कहाँ पे है? जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। और कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। नेक्स्ट की बात करें कबीर महोत्सव तो बस्ती। कंपिल महोत्सव फरकाबाद। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर। और सुलहकुल महोत्सव कहाँ है? आगरा में। वह पर्यटन स्थल जो आगरा में स्थित नहीं है तो ये कैसरबाग है। अब हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की बात करें पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तो सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी जो है के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है तो कितने दिन तक? 14 दिन तक। नगर का प्रथम नागरिक नगर निगम का पदेन सदस्य एवं कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है तो वो मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो सारस है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो टेसु या पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद कर लीजिएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो मोर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की संख्या की बात करें तो 2 रही हैं। कौन? सुचिता कृपलानी और मायावती।
किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये स्वच्छता कृपलानी थी। जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा ने सीटें जीती, तो 34 जीती थी। इसका रिलेवेंट कोई नहीं है, अब नहीं पूछा जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या तो 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। नेक्स्ट की बात करें, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में सतीश महाना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का वह राज्य जहां लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश में वह नगर जहां नगर निगम नहीं है तो फैजाबाद है, अब इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा था? तो वो काशी रामनगर था। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो वो गाजियाबाद है। अब जनपद और मुख्यालय की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती और जालौन का उरई, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों की, तो उत्तर पश्चिम प्रांत जो था 1836, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसे 1877 तक बोला गया। फिर 1800 संयुक्त प्रांत 1937 और अब जो उत्तर प्रदेश बना जो 1950 से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम शहर हैं तो मेरठ और मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो पात्र नागरिक द्वारा। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तो कहां पर? लखनऊ में। अब शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई तो किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत की गई। कहा? झांसी में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय स्थित है तो फुर्सतगंज अमेठी में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित किया गया 1995 में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश वर्ष 2009 से 10 के विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहाँ? चित्रकूट में। नेक्स्ट का बात करें, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पुराना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मेरठ में। नेक्स्ट की बात करें, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो पंतनगर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6, 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड और 1 केंद्रीय। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहाँ? झांसी में। नेक्स्ट की बात करें, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है तो वो कौन सा है? 14 वर्ष तक। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1972 में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 2। नेक्स्ट की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वेदी विश्वविद्यालय लखनऊ में है तो राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से। अब कुछ लेखक और उनकी रचनाओं की बात करें तो मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना कौन सी है? तो उदयभान चरित है। बाबू देवकी नंदन खत्री की तो काजल की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा की तो हठी हमीर है और जयशंकर प्रसाद की कंकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हुआ तो कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है महत्वपूर्ण संसाधन की। तो पहला क्वेश्चन है सही सुमेल है संस्थान और अवस्थिति। तो पहला है राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संधान कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? वाराणसी में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में।
नेक्स्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो मथुरा में। नेक्स्ट की बात करें, कृषि समृद्धि आयोग का गठन हुआ तो वर्ष 2017 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया तो वह जगह है इलाहाबाद, अब इसे प्रयागराज बोलते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है तो IISR है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान तो ये लखनऊ में। भारतीय साग साग भाजी या सब्जी अनुसंधान भी लिख किया जाता है कभी कभी, तो साग भाजी अनुसंधान है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है वो शाहजहांपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी जो संस्थान अवस्थित है वो सहारनपुर में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना तो 2001 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कौन सा है? तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थापित है तो लखनऊ में। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर? मेरठ में। नेक्स्ट की बात करें, कुछ संस्थान और सूची स्थिति उनकी दी गई है, सूची मिलान पहले ही से दिया हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? वाराणसी में। भातखंडे संगीत जो संस्थान जो है वो लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? इलाहाबाद में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ये रायबरेली में है। नेक्स्ट की बात करें संस्थान की और स्थिति की तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ पर है? मेरठ में। नेक्स्ट की संस्थान और स्थापना वर्ष की बात करें तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? 1926 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर? 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963। भारतेंद्र नाट्य अकादमी जो है 1975। अब हम सही सुमेल औद्योगिक संस्थान और नगर की बात करें तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना जो है वो फूलपुर में है। अब हम परियोजना की बात करें तो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय में आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में मनाई गई। तो कहाँ? शाहजहांपुर में। वे दो योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021 में 22 में शामिल की गई तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषणा योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। देश का प्रथम कौशल विकास संस्थान स्थापित किया गया तो कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? ये ऐसे क्वेश्चन जब शुरू की गई है जरूर अभी भी इनका रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछे जाने की काफी उम्मीदें हैं। ये मत समझिएगा योजना परियोजना है तो करंट का डाटा तो होना ही चाहिए, लेकिन उनका ओरिजिन जो है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ किया गया? वो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है तो वो कौन सी है? गंगा एक्सप्रेस वे योजना। ये केंद्र सरकार की ना होकर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है तो अनूठी उपहार योजना भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुई? तो 18 जून 2001 को। सड़कों के विकास से संबंधित योजना कौन सी है? तो लखनऊ योजना। रिलायंस गैस अथॉरिटी ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ज्ञान दीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई तो सितंबर 2002 में। कल्प योजना संबंधित है तो प्रारंभिक शिक्षा से। नेक्स्ट की बात करें मिड डे मील योजना जो उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुई? 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो है 2001 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे सभी पे 3 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन अब भी रिलीवेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अक्टूबर 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ की गई 2001 में। केंद्र सरकार की योजना नहीं है तो केंद्र गंगा एक्सप्रेस वे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है ये पूछ दिया था, अब पूछ दिया केंद्र सरकार की योजना कौन सी नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है। नेक्स्ट की बात करें, महिला को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने का उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई तो 15 जिलों में। नेक्स्ट की बात करें,
दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार एवं सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना आरंभ की गई, वो है तालीम। गैसो हाल एक पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, तो आंवला में। अब हम विविध की बात करें तो सर्वेक्षण 2011 में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्प प्रायोजित की गई, तो विश्व बैंक द्वारा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा प्रारंभ की गई, तो कहाँ की गई? मिर्जापुर में। अपने समय का चर्चित उपन्यास जीनी जीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल अब्दुल बिस्मिल्लाह। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर, तो वो है नोएडा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? 10। अब संस्थान और अवस्थिति की बात करें तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। नेक्स्ट की बात करें दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास हुआ, तो वाराणसी के अयोध्या में। अब मिशन और वर्ष का सही सुमेल है, तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संप्रेषण मिशन 2014 और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है तो लखनऊ में। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, अब इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अतुल गुप्ता थे। पांचवें के आनंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, तो कानपुर है। अविभाजित उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो है अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है, तो वो है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। नेक्स्ट की बात करें पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन संबंधित है, तो विश्वास संगठन से। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो वो कौन सी है? बीघा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई, तो वर्ष 1960 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, तो रामपुर में। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर में। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किसमें? कृषि क्षेत्र में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक है? आगरा तक। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, तो वो कौन सा है? कानपुर। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ? बदायूं एवं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, तो 1974 में। 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध हुआ, तो कहाँ हुआ? अमेरिका और उसके मित्र देशों और इराक के बीच। नेक्स्ट काले मिट्टी के बर्तन कहाँ होते हैं, कहाँ बनते हैं? तो निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। और पीतल शिल्प कृति जो है वो मुरादाबाद में। सीसा शिल्प कृति फिरोजाबाद में। विकास और योजना से संबंधित, तो जैविक खेती को विकसित करना, ये कहाँ से है? हमीरपुर से। किसान बाजार की स्थापना बहराइच से। तेल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड। और भूमि सेना योजना ये बिजनौर से संबंधित है। अब कुछ अधिनियम और पारित वर्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम कब हुआ? 1950 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अध्यारोपण आरोपण अधिनियम 1960 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1963 में। और उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1965 में। नेक्स्ट की बात करें पार्क और जोन और जिले की, तो अप्रैल पार्क कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? ये सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये ऐसी क्लास है, आपने अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ से आप अगर पढ़ के सिर्फ PYQ ही पढ़ के जाते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपके 50 से 60% क्वेश्चन
यहाँ से कवर हो जाएँगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल और यूपी जीके पर अच्छी कमांड कर रखी है, वो भी अगर इस क्लास को देखते हैं तो उनका एक प्रकार से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और पीवाईक्यू पर भी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और उन्हें परीक्षा में एक विशेष लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।